माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम। और एक सपना था, पिछले कई सालों से एक सपना था कि मैं माँ की याद में करूँ, जो आज मुकम्मल हुआ आप सबके आशीर्वाद से। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ सब मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो छोटी सी उम्र है, यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने मुझे धूल में लौटते हुए देखा है, और इसलिए कोई भी गलती मुझे भैया एक बार जोरदार तालियां बजाओ इस प्रयास के लिए, क्योंकि एक बार हमने भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया था कि इस मिट्टी में जब गांव में कभी सम्मेलन जैसा महोत्सव खड़ा होता है तो उसकी शुरुआत करना, उसकी पहल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को जिस तरीके से निभाया उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ एक बार इसके सम्मान में भाई। तो इस कार्यक्रम के दौरान या मेरे काव्य पाठ के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा, और बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं ये राम का मंच है, प्रतिवर्ष रामलीला होती है, एक वर्ष में 3 बार होती है, एक वर्ष तो छोड़ो। तो मैं सबसे पहले राम से शुरू होना चाहूँगा। प्रथम पंक्तियाँ मैं राम को समर्पित करना चाहूँगा कि राम वन क्यों गए। लोग माँ मंथराओं के कई पे आरोप लगाते, पर ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है, माँ कैकेयी और मंथरा पर आरोप लगाते, पर ऐसा नहीं है। जो सबका भाग्य लिखते हैं उनका भाग्य कौन लिखेगा। कि राम को निभाने थे राम के दिए हुए वचन, राम को निभाने थे। गला बहुत खराब हो गया दादा, मतलब वैसे भी मतलब मेरा गला बहुत खराब है, बेकार है, ऊपर से खराब हो भी गया। पर शब्दों को सुनो, भावनाओं को सुनो। कि राम को निभाने थे राम के दिए हुए वचन, राम की प्रतीक्षा में थे सबरी माँ के दोनों नयन। आप सोच कर देखिए कैसे ना जाते राम। कि राम की प्रतीक्षा में थे सबरी माँ के दोनों नयन। दोष ना कैकेयी का, ना तो दोष मंथरा का था। दोष ना कैकेयी का, ना तो दोष मंथरा का था। राम ने स्वयं ही लिख लिया राम के लिए था वन गबन। राम ने स्वयं ही लिख लिया राम के लिए था वन गमन। बहुत बहुत प्रणाम। आइए और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि खुद की पहचान तो खुद से छिपा नहीं सकता, उड़ के भी देख ले अंबर को पा नहीं सकता। उड़ के भी देख ले अंबर को पा नहीं सकता। उम्र भर धोखे चरण पीता रहे भले कोई, कर्ज माँ बाप का फिर भी चुका नहीं सकता। क्या बात है। कर्ज माँ बाप का फिर भी चुका नहीं सकता। और सुनेगा। है सच्चा प्रेम जिस मन में, मैं उस मन का मनोरथ हूँ। ये वो मंच है जहाँ हमारे आदरणीय बाबा दुलारे दास जी महाराज आए, उनकी चरण धूल इस मंच पर शामिल है। और इस मंच पर खड़ा होकर ये उनका पोता क्या महसूस कर रहा है, वो आपकी तालियों में एक पंक्ति पढ़ता हूँ, आशीर्वाद मिले। है सच्चा प्रेम जिस मन में, मैं उस मन का मनोरथ हूँ। था कल तक नाम का केवल, मगर अब सच में तीरथ हूँ। ये बाबा दुलारे दास जी के पवित्र चरणों की धूल पर खड़ा है उनका पोता, इसलिए। था कल तक नाम का केवल, मगर अब सच में तीरथ हूँ। मैं 7-8 साल का था तो कुछ लोग अजीब सी बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे लगा क्या कुछ ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा जब बड़ा हो जाऊँगा।
पर जब बड़ा हुआ तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं पंक्तियां पढ़ूंगा, आप समझ जाओगे वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। बाबा कबीर, बाबा तुलसी की पवित्र चरणों में लगी हुई धूल का ये सबसे छोटा कण, माँ हिंदी का बेटा, उस 7-8 साल के बच्चे के मन की पीड़ा को 2 पंक्तियां देता है। अगर एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आपका मन गीला हो जाए तो उस बच्चे की पीड़ा को समझिएगा। था कल तक नाम का केवल, मगर अब सच में तीरथ हूँ, और तुम्हें आना पड़ेगा इस धरा पर उस गगन से माँ, तुम्हें आना पड़ेगा इस धरा पर उस गगन से माँ, हो तुम आकाश गंगा तो समझ लो मैं भगीरथ हूँ, हो तुम आकाश गंगा तो समझ लो मैं भगीरथ हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, जिंदाबाद, वाह क्या बात। आशा है, उम्मीद है आने वाले समय में इस सुधीर की वजह से बचपन की पहचान करेंगे। एक कविता पढ़ता हूँ मैं, एक कविता जिसे तौर से करता हूँ, छोटी सी है। मेरे अंदर क्या है, मेरे दुख के 2 कारण हैं। एक मेरे अंदर बहुत छोटा सा कवि बैठा हुआ है, और दूसरा मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रेमी बैठा हुआ है जो मुझे छोड़कर बाकी सबसे प्रेम करता है। तब कहता हूँ कि मेरे अंदर मेरे प्यारे सपने रहते हैं, मेरे अंदर मेरे सारे अपने रहते हैं, कागज की कश्ती वाले वो सावन रहते हैं, मेरे अंदर मेरे गुरुजन परिजन रहते हैं, रिश्ते नातेदार मेरे सब मुझ में रहते हैं, बचपन के वो यार मेरे सब मुझ में रहते हैं, कभी न मुड़कर देखे मुझको ऐसी कि शहजादी। दादा कुमार सर की पुस्तक मैंने लगी रखी यहाँ पर, उनका सम्मान किया। यही सारा बहुत है कि मैं किस रंग का कवि हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ और ही पढ़ना है। किसी फिल्मी गीतकार ने लिखा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, किसी फिल्मी गीतकार ने लिखा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। लेकिन कभी न मुड़ कर देखे मुझको ऐसी एक शहजादी, मेरे अंदर रहती है एक लड़की सीधी सादी, मेरे अंदर रहती है एक लड़की सीधी सादी, लेकिन इन सबसे पहले, लेकिन एक भी यहाँ खामोश रहेगा मुझे दुख होगा कि लेकिन अभी 2 बार कष्ट होता है, शायर हो या कवि हो। मैं तो हूँ भी नहीं, कोशिश में हूँ कि हो जाऊँ। एक जहाँ पर ताली की आवश्यकता हो ना आए, दूसरा जहाँ आवश्यकता ना हो आ जाए। नहीं, बचपन में एडवांस में पेमेंट देने का हमको लग रहा है। कभी न मुड़कर देखे मुझको ऐसी एक शहजादी, मेरे अंदर रहती है एक लड़की सीधी सादी, लेकिन इन सबसे पहले, लेकिन इन सबसे पहले मुझ में मेरी जान है, मेरे अंदर सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान है, मेरे अंदर सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान है। पुरुष के गले में यूं ही वरमाला पहनाएगा तो सरकारों का परिवार नियोजन वाला अभियान सफल हो जाएगा। बहुत नाम सुनेगा आदमी। देखो हक मैं, देखो मैं तो 3 पंक्तियां पढ़ा था, गीता पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, गीता सुनेगा, वेद पढ़ रहा हूँ, जीवन का सार पढ़ रहा हूँ। 3 मुख तक मैं सुनाऊंगा, 3 मुख तक सुनेगा। जो पीड़ा को गले लगा ले जीवन भर मुस्काएगा, जो आंसू को गले लगा ले जीवन भर मुस्काएगा,
जो केवल खुशियां ढूंढेगा रोता ही रह जाएगा। और सारे वेद पुराणों को मैं एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, सारे वेद पुराणों को मैं एक पंक्ति में पढ़ता हूँ। सुख देने वाला सुख और दुख देने वाला दुख पाएगा। यही नियति है, यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है। जो आप बांटोगे आपको मिलेगा। नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत। पंक्तियां सुनेगा कि आज मेरा कल तेरा होगा, आज तेरा कल मेरा होगा, जीवन का दस्तूर यही। अहंकार की परीक्षा कि आज मेरा कल तेरा होगा, जीवन का दस्तूर यही है। और खुद ही खुद को मीत बना ले, खुद सा कोई मीत नहीं। अगर आप अपना साथ नहीं दे पाए तो याद रखना भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। इंसान तो बहुत दूर है, भगवान भी आपका साथ नहीं देगा जब तक आप अपना साथ नहीं दोगे, आप अपने लिए नहीं लड़ोगे। और जिस दिन आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दोगे सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, भगवान भी और इंसान। कितना साथ दिया मेरा सब लोगों ने, सबने साथ दिया, सबने सहयोग दिया। मैं सबका आभारी हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैंने लड़ना शुरू किया कि मैं करवाऊंगा, ऐसा करूंगा, मेरा एक सपना। तो सब साथ आ गए, ईश्वर ने भी मदद कर। यही जीवन है। जिस लड़ाई में आप जो भी करना चाहो, जैसे भी, अगर खुद लड़ोगे तो ईश्वर भी साथ आएगा। सब कई लोग यहाँ रोते हुए मिलते कि मैं क्या करूँ, कोई साथ नहीं देता, मेरा क्या करना, मतलब सिर्फ रोना ही। तो रोते रहो भैया, उनको एक समझाने का प्रयत्न है कि ठीक से स्वागत है भैया, स्वागत। सही, उनको समझाने का प्रयत्न है कि कोई साथ नहीं देगा। गुरु नानक जी ने जब सिख धर्म की स्थापना की थी, कोई साथ नहीं देगा, ना पूजा साथ देगी, ना कहीं जोत जो बोल दोगे वो साथ देगी, कुछ साथ नहीं देगा। साथ सिर्फ किसी का भला करोगे, किसी भूखे को सहारोगे, किसी निर्बल का साथ दोगे और खुद लड़ोगे, वही साथ देगा। जब खुद लड़ोगे, खुद संघर्ष करोगे तो ईश्वर भी जो शक्ति हमारे कहीं कायनात में हो वो भी देखेगी कि यार बड़ा संघर्ष करा, बड़ा लड़ रहा है, इसको देना चाहिए, वो साथ देना शुरू कर देगा आपको। तो ये रोना छोड़िए, कुछ रोने वाले मुझे तो उनको जगाने की भी एक ऐसी है कि वो भी थोड़ा जाग जाए कि मैं ही करूँगा तभी आगे होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कोई साथ नहीं देगा, आप अपना साथ नहीं दोगे तो कोई साथ नहीं देगा, आप दोगे सब दे सुनेगा। गला खराब है, कविता पढ़ लो फिर दबा दिया जाएगा। खुद ही खुद को मीत बना ले, कोई तेरा मीत नहीं है। एक फिल्म सी है ये दुनिया, हम सब हैं किरदार यहाँ पर। अपना अपना अभिनय करके चलो हमारा धाम वही। अपना अपना अभिनय करके चलो, ज्यादा टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना काम करते रहो आराम से। खुद ही खुद को अंतिम के यार बोल गया, खुद ही खुद को जैसी करनी वैसी भरनी, गीता में भी साफ लिखा। मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही जैसी करनी वैसी भरनी, गीता में भी साफ लिखा है। सबके कर्मों का उस विधि के खाते में इंसाफ लिखा। वो सब जान रहा है, सबके कर्मों का उस विधि के खाते में इंसाफ लिखा है। चाह स्वर्ग की रखने वालों के जीवन की पुस्तक में। मनुष्य जो है ईश्वर को मूर्ख समझता है, वो जो ऊपर बैठा है वो मूर्ख है। 70-80 सालों तक, जब तक मतलब दांतों में शक्ति है उस मांस को खींचने की, किसी निर्दोष प्राणी की जान की हत्या के कारण बनो,
हर तरह का गलत कार्य। जब तक शरीर में दम है, दांतों में शक्ति है, और जब वो शरीर में दम नहीं तो मंत्र ले लो, वो ऊपर बैठा है, वो मुंह के और सो के लौट कर देगा, कोई नहीं मिलेगा। वो सब जान रहा है कि चाह स्वर्ग की रखने वालों के जीवन की पुस्तक में। मैंने ऐसे लोग देखे जीवन में, तब कहता हूं कि चाह स्वर्ग की रखने वालों के जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है पुण्य शब्द का, अंत पृष्ठ तक पाप लिखा है। नाम नहीं है पुण्य शब्द का, अंत पृष्ठ तक पाप लिखा है। अब दादा आदेश हो तो मैं जिस रंग का शायर हूँ, जिस रंग में मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ा सा सुना दो उस रंग में। मुंटे प्रेम का जो भी हूँ, कभी हूँ नहीं, कोशिश है होने की, तो मैं उस पर कुछ सुनाता हूँ प्रेम पे। कि मेरी हर सांस, गला बहुत खराब है, मेरी हर सांस है तेरी, तेरी हर सांस मेरी है। मेरी हर सांस है तेरी, तेरी हर सांस मेरी है। मगर तक क्या हो रहा है? मगर तक दीर में अपनी लिखी दूरी ही दूरी है। मगर तक दीर में अपनी लिखी दूरी ही दूरी है। जहाँ की सारी खुशियाँ व्यर्थ हैं अपने लिए, क्योंकि अधूरा हूँ मैं तेरे बिन, तू मेरे बिन अधूरी है। अधूरा क्या बात है, तेरे बिन, तू मेरे बिन अधूरी है। इश्क में डूब कर दिल दर्द के एहसास से गुजरा, किसी को क्या पता कैसे समंदर प्यास से गुजरा। किसी को क्या, दो पंक्तियों में अगले दृश्य पढ़ता हूँ, सीन पढ़ता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ कि किसी को क्या पता कैसे समंदर प्यास से गुजरा। बहुत मायूस होकर गिर पड़े कुछ ख्वाब आंखों से, बहुत मायूस होकर गिर पड़े कुछ ख्वाब आंखों से। छिपा कर खुद को घूंघट में कोई जब पास से, छिपा कर खुद को घूंघट में कोई जब पास से गुजरा। जब गीत सुना दो, एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, और वो गीत मेरी ताली बजाइए एक बार, गीत सुनना चाहते हैं। वो गीत मेरी दादी को समर्पित है। लोग कहते हैं कि इस संसार में माँ से अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता। मैं कहता